तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फैंटेसी मूवी को। आपने बहुत सारी फैंटेसी मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाएंगे जिसमें सच्चे प्यार की अनोखी दास्तान है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपनी जवानी छोड़कर बुढ़ापा चुन लेता है और फिर उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें पुराने समय का एक सराय दिखाया जाता है जिसके सामने एक खुला मैदान था जो घास की वजह से बहुत सुंदर लग रहा था। यहीं हम मूवी के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। पीटर पेड़ पर अपने प्यार की निशानी को देख रहा था जो उसने अपनी महबूबा के साथ मिलकर बनाया था। पीटर भेड़ बकरियां चराता था। अभी भी वह अपनी भेड़ बकरियों को पकड़कर शेल्टर में ले जाने लगा था। वापस जाते हुए पीटर अपनी महबूबा लीना को दिखाने के लिए मस्तियां कर रहा था, जिसे देखकर लीना काफी खुश हो रही थी। लीना को मुस्कुराते हुए उसकी माँ देख लेती है जो उसके पास आकर पीटर को देखते हुए कहने लगती है, आजकल जंगल में काफी लड़कियां गायब हो रही हैं और आज भी एक लड़की जंगल से गायब हुई है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जंगल जाने का सोचना भी मत। दूसरी तरफ जब पीटर अपने जानवरों को शेल्टर ले जाता है तो वहाँ का मालिक जो लीना का पिता था पीटर को डांटते हुए कहता है, तुम बहुत सुस्त हो, अभी तक तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ। जल्दी से जानवरों को अंदर भेजो और जाकर कमरा साफ करो। पीटर अपने मालिक के डर से भेड़ों को अंदर ले जाने लगता है। उसी समय हम देखते हैं कि एक पेड़ के पास बैठा एक उल्लू जो पीटर को देख रहा था अचानक से एक औरत में बदल जाता है। ये औरत एक जादूगरनी थी जो पेड़ के पीछे छिपकर पीटर और लीना पर नजर रख रही थी। लीना मौका देखते ही पीटर के पास आती है और दोनों प्रेमी प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लीना ने उससे कहा, तुम मेरे पिता से रिश्ते की बात कब करोगे? पीटर ने उदास होकर जवाब दिया, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनसे कैसे बात करूँ? वह मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लीना उसे हिम्मत करने के लिए कहती है। इससे पहले कि पीटर उसे कोई जवाब दे पाता, पेड़ से लीना का भाई नीचे कूदता है। वह लीना के पूछने पर बताता है, मैं पेड़ पर खेल रहा था लेकिन मैंने देखा कि डाकू हमारी तरफ आ रहे हैं। ये कहकर वह सराय में जाकर सबको डाकुओं के आने की खबर देने लगा। ये सुनकर वहां खाना खा रहे लोग डरकर भाग गए। ये सुनकर लीना का पिता अपनी पत्नी और लीना के साथ सराय का सामान अंदर छुपाने लगा ताकि डाकू लूट ना सकें। वह पैसों की थैली को अपनी टोपी में छुपा लेता है। डाकू वहां आकर लीना के पिता से कहने लगे, हमें अच्छी सी शराब पिलाओ और तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं हमारे हवाले कर दो। पिता बोले, सराय बंद है और मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं। लेकिन डाकू जानते थे कि वह उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए वे उसे सराय के अंदर ले जाकर पूछने लगे, तुमने जो भी छुपाया है सब बता दो वरना बहुत बुरा होगा। डाकुओं की बातें सुनकर लीना, उसकी माँ और भाई डर गए। तभी एक डाकू ने पिता की टोपी में छुपाए हुए पैसे निकाल लिए। पीटर काफी स्मार्ट था, इसलिए उसने मामला संभालने के लिए अंदर से शराब लाकर डाकुओं से कहा, आप इन्हें छोड़कर पहले शराब एंजॉय करें। शराब देखते ही डाकू पैसों की थैली टेबल पर रखकर पीने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर पिता ने डाकू की ही तलवार उठाई और उस पर तानकर अपने पैसे वापस मांगने लगे। लेकिन डाकू ने पैसे लौटाने के बजाय एक जादुई फूल उनकी आंखों के सामने कर दिया, जिससे वे अचानक लकवाग्रस्त हो गए और डाकू ने उनकी तलवार वापस ले ली। फिर जब डाकू वह जादुई फूल पिता के सामने से हटाता है तो वे ठीक हो जाते हैं। डाकू को गुस्से में देखकर पीटर ने उससे माफी मांगी। इस पर डाकू सराय से बाहर जाने से पहले पीटर को एक सिक्का दे देता है। पीटर डाकू से जादुई फूल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन डाकू ने उसे चेतावनी दी, वह खतरनाक है इसलिए उससे दूर ही रहो। उधर डाकू के आदमी एक भेड़ को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थी। ये देखकर पीटर प्यार से उसे समझाने लगा और फिर खुद उसे डाकुओं की गाड़ी पर चढ़ा दिया। उसकी स्मार्टनेस देखकर डाकू ने कहा, तुम काम के आदमी हो इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसा और ऐशो आराम दूंगा। लेकिन पीटर ने साफ इनकार कर दिया। डाकू ने पूछा, क्या तुम अपने माता पिता से डर रहे हो? तो पीटर ने उसे बताया, मैं अनाथ हूँ और इस सराय में नौकर हूँ। ये सुनकर डाकू के दिल में भी रहम आ गया और वह वहाँ से चले गए। उनके जाते ही दरवाजे के पीछे छिपा लीना का पिता बाहर आकर पीटर से गुस्से में बोला, वह मेरा पैसा और भेड़ ले गए और तुम उनकी मदद कर रहे थे। पीटर ने उसे समझाया, अगर मैं ऐसा ना करता तो वे आपको नुकसान पहुँचा सकते थे। इसके साथ ही उसने पैसों की थैली निकाल कर दिखाते हुए कहा, मैंने पैसों की थैली पत्थरों की थैली से बदल दी थी। ये देखकर लीना खुश हो गई और दौड़कर पीटर को गले लगाते हुए बोली, मैं जानती थी कि तुम्हारे होते हुए डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर उसने पीटर को प्यार से चूम लिया। ये देखकर लीना के पिता को गुस्सा आ गया। लीना ने अपने पिता को बताया, मैं और पीटर एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम एक नौकर से कैसे प्यार कर सकती हो? लीना की माँ ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया, मैं एक नौकर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकता। ये कहकर उन्होंने पीटर का सामान उसे थमाया और उसे सराय से निकाल दिया। पीटर अपना सामान लेकर उस पेड़ के पास चला गया जहां वह और लीना अक्सर मिला करते थे। थोड़ी देर बाद लीना वहां आए और रोते हुए पीटर को गले लगाकर बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी।
पीटर ने दुखी होकर कहा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी लीना का पिता उसे ढूंढते हुए उसी ओर आने लगा। ये देखकर पीटर ने लीना से कहा, हमें उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ से भागना होगा। हम जंगल में चलते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता। लीना घबरा कर बोली, लेकिन वहाँ तो एक जादूगरनी रहती है। पीटर मुस्कुरा कर बोला, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। फिर उसने लीना का हाथ थामा और दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में चलते हुए उनकी नज़र एक पेड़ पर बैठे उल्लू पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उल्लू उड़ गया और उसका एक पंख नीचे गिर गया, जिसे लीना ने उठा लिया। वह जैसे ही पीटर की तरफ मुड़ी, देखा कि वह एक मूर्ति की तरह जम चुका था। लीना हैरान होकर आगे देखती है तो वही औरत जो उल्लू से जादूगरनी में बदल गई थी, पीटर को पत्थर बना चुकी थी। जादूगरनी ने लीना को हिप्नोटाइज किया और अपने पास बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जैसे ही जादूगरनी उसकी आंखों से हटी, पीटर वापस ठीक हो गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। लीना जादूगरनी के साथ जा रही थी। ये देखकर पीटर गम के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद पीटर को होश आया तो वह लीना को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक जादुई दीवार देखी जिसके पार जादूगरनी का महल था। पीटर ने दीवार के पार जाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। महल में जादूगरनी ने लीना को एक सुंदर पोशाक पहनने के लिए दी और कहा, अब से तुम यहीं रहोगी। लीना रोते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जादूगरनी ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ तुम सुरक्षित हो। दूसरी ओर पीटर लीना के माता पिता के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। लीना का पिता गुस्से में पीटर को डांटने लगा, लेकिन उसकी माँ चिंतित होकर बोली, आज तक कोई लड़की जादूगरनी के पास से लौट कर नहीं आई। पीटर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं लीना को नहीं खो सकता, मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। लीना की माँ ने कहा, आज तक कोई भी जादूगरनी का मुकाबला नहीं कर सका। तभी पीटर को याद आया कि जादुई फूल शायद उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह डाकू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जादूगरनी अपने महल में लीना को कुछ लड़कियों के पास ले जाती है जो पिंजरा बना रही थीं। उसने कहा, ये सब भी प्यार में धोखा खाई हुई लड़कियां हैं जिन्हें मैं अपने पास ले आई। लीना ने गुस्से से कहा, मेरे प्रेमी ने तो मुझे धोखा नहीं दिया। इस पर जादूगरनी हंसकर बोली, वह भी एक दिन ऐसा ही करेगा, इसीलिए तुम यहीं रहो। ये कहकर वह महल से भागने लगी, लेकिन वह जिस भी दिशा में जाती जादूगरनी उसके सामने आ जाती। जादूगरनी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं साबित करके रहूंगी कि पीटर तुम्हें धोखा देगा। लीना ने कारण पूछा तो जादूगरनी ने उसे एक चिड़िया में बदलकर पिंजरे में कैद कर दिया। दूसरी तरफ पीटर डाकुओं को ढूंढता हुआ जा रहा था। जब उसने एक आदमी को जाल में फंसा देखा, उसने उसकी मदद की और डाकुओं के बारे में पूछा। आदमी ने बताया, वे अभी अभी सामने की ओर गए हैं। ये सुनकर पीटर तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां डाकू एक लड़की का घर लूट रहे थे जिसके माता पिता शहर गए हुए थे। पीटर को देखकर डाकू बोले, लगता है अब तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हो। पीटर ने चालाकी से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ और तुम लोगों के इन दो नालायक नौकरों से बेहतर काम कर सकता हूँ। ये सुनकर डाकू हंस पड़े और बोले, अच्छा तो फिर हमारे साथ चलो, देखते हैं तुम कितने काबिल हो। वहीं रास्ते में जादूगरनी लीना को पिंजरे में लेकर खड़ी थी। उसने पीटर को दिखाते हुए कहा, वह देखो, तुम्हारा पीटर तुम्हें ढूंढने की बजाय अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन लीना मुस्कुरा कर बोली, मुझे उस पर विश्वास है, वह जरूर मुझे ढूंढने के लिए कोई तरीका खोज रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि पीटर डाकू के महल में था। जब डाकू उसे अपना महल दिखाता है तो पीटर एक बार फिर जादुई फूल के बारे में पूछने लगा। डाकू कहता है, तुम इससे दूर ही रहो क्योंकि इस फूल को इस्तेमाल करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं जादूगरनी भी चुपके से पीटर को देख रही थी। शायद उसका दिल पीटर पर आ गया था जो हर वक्त उसे देखती रहती थी। रात को डाकू शराब पी रहा था जब पीटर उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। इस पर डाकू ने बताया, मेरा कोई परिवार नहीं, मैं किसी से प्यार करता था, लेकिन जब मुझे समझ आया कि प्यार से जिंदगी नहीं चलती तो मैंने पैसा बनाना शुरू कर दिया और आज मेरे पास बहुत पैसा है, लोग भी मुझसे डरते हैं। पीटर को वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह जादुई फूल ढूंढने डाकू के खजाने वाले कमरे में पहुंच गया, जहां मौजूद डाकू उसे गर्व से बताने लगा, मैंने ये खजाना बहुत मेहनत से जमा किया है। पीटर उससे जादुई फूल मांगता है लेकिन डाकू मना कर देता है। पीटर ने उसे व्यस्त देखकर चुपके से जादुई फूल चुरा लिया और डाकू को खबर तक नहीं हुई। डाकू एक दीवार के पास जाने लगा तो पीटर ने मौका देखते ही वहां से भागने की कोशिश की। जब डाकू मुड़ा तो वहां ना पीटर था और ना ही उसका जादुई फूल। डाकू को सब समझ आ गया और उसने तुरंत अपने आदमी पीटर को ढूंढने पर लगा दिए। अब पीटर महल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भाग रहा था जब जादूगरनी अपना चेहरा छुपाकर उसके सामने आती है और उससे कहने लगी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। जादूगरनी पीटर को फंसाने के लिए दोबारा खजाने वाले कमरे में ले गई और पीटर के पूछने पर कहने लगी, तुम जादुई फूल से जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। तभी डाकू कमरे में आ जाता है तो जादूगरनी छुप जाती है। डाकू पीटर के पास आकर कहता है, मुझे लगा था हम दोनों मिलकर बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही वह पीटर पर तलवार तान लेता है, लेकिन पीटर उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और महल से निकलने में कामयाब हो जाता है।
पीटर के जाने के बाद जादूगरनी डाकू के पास आकर कहने लगी, जिस जादुई फूल के लिए तुमने मुझे छोड़ा वह फूल भी आज तुमसे कोई ले गया। डाकू उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वह लड़का जादुई फूल का क्या करेगा। जादूगरनी मुस्कुराकर कहती है, वह इस फूल की मदद से अपनी महबूबा को वापस पाएगा। डाकू दुखी होकर कहता है, तो इसलिए उस लड़के ने मेरे साथ रहने का नाटक कर मुझे धोखा दिया। इस पर जादूगरनी हंसकर कहती है, तुमने भी तो ठीक ऐसा ही किया था। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठा प्यार करने का नाटक किया ताकि इस फूल की मदद से लोगों को लूटकर अमीर बन सको। डाकू गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन तुमने भी तो श्राप दे दिया था कि जो इस फूल का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा वह उतनी ही जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, और इसी वजह से मैं इतनी तेजी से बूढ़ा होता जा रहा हूँ। जादूगरनी मुस्कुराकर कहती है, तुमने दौलत तो हासिल कर ली लेकिन अपनी जवानी गंवा दी। इतना कहकर जादूगरनी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। मौसम खराब होने के कारण पीटर के पास वहाँ रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह उस लड़की जादूगरनी जो भेष बदल कर आई थी से फासला रखकर सोता है। सुबह होते ही जादूगरनी लीना को लेकर उसे पीटर की बेवफाई दिखाने के लिए आती है, तो उसे दूर सोए देखकर उसे भी विश्वास हो जाता है कि पीटर सिर्फ लीना से ही प्यार करता है। ये देखकर भी जादूगरनी लीना को आज़ाद करने की बजाय उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन लीना उससे कहने लगी, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। जादूगरनी इस बार सबसे खतरनाक चाल चलते हुए उसका रूप ले लेती है और कहने लगी, मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगी कि वह तुम्हें छोड़ देगा। जादूगरनी को प्यार में धोखा मिला था, इसलिए उसे लगता था कि दुनिया का हर मर्द ही धोखेबाज और बेवफा है। जादूगरनी जिस पेड़ के नीचे खड़ी लीना से बातें कर रही थी वह लीना के गाँव का था। लीना का भाई पेड़ के नीचे दोनों लीना को देखकर काफी हैरान हो जाता है। जादूगरनी लीना को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर साइड में रख देती है और खुद पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। पीटर वहां आया तो उसे देखकर गले लगाकर कहने लगा, तुम आजाद हो गई। मैं तुम्हें वापस लाने के लिए डाकू से जादुई फूल चुराने गया था। लीना के रूप में जादूगरनी उससे कहने लगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। पीटर कहता है, हम दोनों ने तो हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थी, फिर तुम कैसे बदल गई। पीटर उसका प्यार और उसकी बातें याद दिलाता है, लेकिन वह पीटर से कहती है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए यहाँ से जाओ। पिंजरे में चिड़िया के रूप में लीना ये सब सुन रही थी और वह कुछ नहीं कर पाए। उसी वक्त पीटर को लीना के भाई की चीख सुनाई दी तो वह भागकर उसे देखने गया। डाकू ने उसे रस्सियों से बांधकर लटकाया हुआ था। वह लीना के माता पिता से पीटर और लीना का पता पूछ रहे थे कि फिर ही वे लीना के भाई को छोड़ेंगे। ये देखकर पीटर भागता हुआ वहां आया तो डाकू ने उसे कहा, जल्दी से मेरा फूल मुझे वापस कर दो वरना ये बच्चा मारा जाएगा। पीटर फूल वाली थैली नीचे गिराकर लीना के भाई को पकड़ने लगा जो नीचे गिर रहा था। फूल वापस डाकू के पास चला गया। ये देखकर पेड़ के नीचे खड़ी जादूगरनी लीना को परेशान करने लगी कि तुमने फूल छोड़ दिया, इसलिए अब वह तुम्हें कभी वापस नहीं पा सकेगा। लीना को अपनी बजाय पीटर की चिंता थी कि डाकू उसके साथ क्या सलूक करेगा। वह जादूगरनी से इस बारे में पूछती है तो वह उसे बताती है कि डाकू पीटर को इस धोखे पर मार देगा। लीना उससे कहती है, अगर तुम मुझे हमेशा अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हो तो पीटर को बचा लो। जादूगरनी उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है, अपने वादे पर कायम रहना। वहां डाकू ने पीटर पर तलवार तान रखी थी और वह पीटर को अपने साथ धोखा करने की सजा देने ही वाला था। तभी जादूगरनी वहां आकर डाकू को अपने जादू से बर्फ का बना देती है। ये देखकर डाकू के आदमी वहां से भाग जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर पीटर डाकू के हाथ से गिरी फूल की थैली उठा लेता है तो जादूगरनी उसे बताती है कि इस फूल के इस्तेमाल से उम्र कम होने लगती है और इंसान बूढ़ा होने लगता है। जादूगरनी उसे फूल से दूर रहने के लिए कहकर गायब हो जाती है। तभी लीना के पिता पीटर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह जिसे सारी जिंदगी एक छोटा इंसान समझते रहे उसी ने उनके बेटे की जान बचाई। पिता उससे कहते हैं, मैं जान गया हूँ कि लीना के लिए तुमसे अच्छा पति कोई नहीं हो सकता। लेकिन पीटर कहता है, अब लीना मुझसे प्यार नहीं करती, वह पूरी तरह बदल गई है। लीना का भाई जिसने 2 लीना देखी थी सबको बताता है कि उसने पेड़ के पास 2 लीना देखी हैं। ये सुनते ही पीटर समझ गया कि जादूगरनी ने लीना के रूप में उसे धोखा दिया है। इसलिए वह फूल की थैली लेकर लीना को वापस लाने के लिए दोबारा जंगल की तरफ चला गया, जहां जादूगरनी लीना को उसके वादे के मुताबिक अपने महल में ले गई थी। पीटर जंगल में जादूगरनी के महल के बाहर पहुंचा तो उसने जादुई फूल के इस्तेमाल से उसकी जादुई दीवार तोड़ दी। महल पहुंचने से पहले ही जादुई फूल भी मुरझाकर खत्म हो गया और पीटर भी फूल के इस्तेमाल से बूढ़ा हो गया था। जादूगरनी के महल पहुंचकर पीटर खुद को आईने में देखकर चौंक जाता है कि वह बूढ़ा हो चुका है। वह सोचता है, अब लीना मुझे पहचान भी नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वह लीना को जादूगरनी के चंगुल से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं जादूगरनी उससे कहती है, तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लीना को बचाने आ गए। जिस पर पीटर कहता है, प्यार में ऐसा ही होता है, इसलिए बेहतर है कि अब तुम लीना को आजाद कर दो। जादूगरनी हैरान होकर पूछती है, अब लीना के आजाद होने से तुम्हें क्या फायदा होगा। जिस पर पीटर कहता है, प्यार पाने का नहीं देने का नाम है।
अपने महबूब की खुशी चाहना और उसे हर दुख दर्द से दूर कर देना ही सच्चा प्यार है। जादूगरनी उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना उसे वहां ले जाती है जहां उसने सभी लड़कियों को चिड़िया बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा था। वह पीटर से कहती है, अगर तुम इनमें से अपनी लीना को पहचान लो तो मैं उसे जाने दूंगी। पीटर उसकी बात मानकर हर पिंजरे के पास जाकर देखने लगा। एक पिंजरे में उसे वही उल्लू का पंख नजर आया जो जंगल में आने के बाद लीना ने अपने पास रख लिया था। वह कहता है, यही लीना है। ये सुनकर जादूगरनी हैरान होकर पूछने लगी, ये तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन पीटर उसे जवाब देने के बजाय उसका वादा याद दिलाता है। जादूगरनी लीना को आज़ाद कर देती है, लेकिन लीना वहां मौजूद पीटर को नहीं पहचानती और उसके साथ जाते हुए पूछने लगी, आप कौन हैं? जिस पर पीटर ने कह दिया, मैं एक बूढ़ा मजदूर हूँ। ये सुनकर लीना ने उसे धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पीटर भी उस पेड़ के पास गया जहां वह लीना के साथ समय बिताता था और जहां उन दोनों ने दिल भी बनाया था। तभी लीना भी वहां आ गई और पीटर से कहने लगी, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है कि मुझे आज़ाद करवाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी और जवानी दांव पर लगा दी। पीटर कहता है, मेरे पास जादुई फूल इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस पर लीना उससे कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खर्च करके बूढ़ी बनना चाहती हूँ। पीटर उसे रोकते हुए बताता है कि अब इस फूल की शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन लीना उसकी बात सुने बिना उससे फूल वाली थैली ले लेती है और उसमें से फूल निकालती है। फूल उसके हाथ में आते ही दोबारा खिल जाता है। यहीं पर इस फूल से जादूगरनी का श्राप खत्म हो जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि इस फूल पर से श्राप तभी खत्म होना था जब सच्चा प्यार करने वाली लड़की इसे अपने हाथ से छूती। श्राप खत्म होते ही जादूगरनी के पिंजरों में कैद सभी पक्षी उड़कर वापस लड़कियों के रूप में आ जाते हैं। पीटर भी फिर से जवान हो जाता है और वह लीना को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जादूगरनी की शक्ति भी अब खत्म हो गई थी, इसलिए वह डाकू की मूर्ति के पास जाकर हमेशा के लिए एक उल्लू में बदल जाती है। पीटर और लीना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। इस अनोखी लव स्टोरी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।